हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं संबंध के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसमें से अगर हम लोग बेसिकली देखें तो इसको हम लोग चार भागों में डिवाइड किए हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक रिलेशन है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन ए और बी के बीच में एलिमेंट, दो एलिमेंट है, ए और बी के बीच में रिलेशन है, और वही रिलेशन जो है वो ए और ए के बीच में हो, वही रिलेशन किसके बीच में हो? ए और ए के बीच में हो, तब हम लोग उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल्य रिलेशन। दूसरे टाइप में ये कहा जाता है, या फिर दूसरे प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जैसे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं स्वतुल्य रिलेशन। दोनों के एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। स्वतुल्य रिलेशन का मतलब क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं एक रिलेशन गिवन है, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है: 1,1, 2,2, 2,1 और 3,3 है। ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन जो है सेट ए में गिवन है, और सेट के एलिमेंट है 1, 2, 3। तो उस कंडीशन में ये स्वतुल्य है कि नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, उसको देखना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए मतलब डबलेट होना चाहिए। जैसे देखिए, ए हमको गिवन है 1, 2 और 3, तो इस सब के डबलेट होने चाहिए, मतलब 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। तो क्या ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं? हम तो देखते हैं। देखिए, 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है, 3,3 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है क्या में? आर में। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वतुल्य रिलेशन कहेंगे। तो ये हो गया हमारा स्वतुल्य रिलेशन। स्वतुल्य रिलेशन का मतलब होता है सीधा सा, सिंपल शब्द में डबलेट होना चाहिए, डबलेट, ठीक है। अगर आपके पास डबलेट दिया है तो उस कंडीशन में स्वतुल्य रिलेशन, जो सेट है उसके सारे का ना, सारे एलिमेंट का, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो हम लोग उसको स्वतुल्य नहीं कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 3,3 नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग स्वतुल्य नहीं कहेंगे। अगर इसमें अगर ये सेट हमको इस तरह से दे दिया, 1, 2, 3 और 4 दे दिया, ठीक है, और इसके लिए बताओ ये समतुल्य है कि नहीं? तो इसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि 4,4 भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। अदर बिलोंग करे चाहे मत करे, लेकिन ये सारे बिलोंग करने ही चाहिए, तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर हमारे पास कोई अलग देखते हैं दूसरा चीज इस रिलेशन में, जैसे ए कॉमा ए, जैसे दूसरे देखिए एक तरीका ये भी रिप्रेजेंट किया हूं। अगर ए और बी वो रिलेशन में है, और वही संबंध ए और ए के बीच में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समतुल्य रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दूसरा, जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी दिया है, दो लाइन है L1 और L2 लाइन, और इन दोनों के बीच में हमारे पास इन दोनों के बीच में हमको गुण दिया है कि ये जो लाइन है वो दोनों पैरेलल है। ये दोनों लाइन क्या है? समांतर हैं, ठीक है। ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो क्या ये स्वतुल्य रिलेशन को, संबंध को दर्शाता है? तो उसको हम लोग देखेंगे, L1 का L1 से ही रिलेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर तो हमको गिवन है कि दो लाइन है, दो लाइन क्या क्या है? एक L1 है और एक क्या है? L2 है। दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हमको ये बताना है कि क्या L1 का संबंध L1 से भी वही है। तो यहां पर देखिए, क्या L1 और L1 स्वयं में पैरेलल होते हैं? तो L1 ये लाइन है, और इसी में एक लाइन L1 को ही एज्यूम कीजिए। क्या ये दोनों स्वयं स्वयं लाइन जो होता है उसी लाइन के पैरेलल होता है? तो होता है। तो L1 लाइन जो होता है L1 लाइन के पैरेलल है, इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वतुल्य रिलेशन है। जैसे एक आधा और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कंडीशन हमको दिया है कि दो लाइन है L1 और L2, और इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन दिया है कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं ये L1 है, और ये वाला लाइन L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 जो है L1 के भी परपेंडिकुलर है? तो नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि L1 जो है, L1 के क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब ये एक लाइन जो होता है उसी लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है, उसी को संरेख बोलते हैं। जैसे ये L1 लाइन है, इसी में हम लोग ये एक एज्यूम किए ये भी L1 लाइन है, वही उसी लाइन को ले लिए ना। तो ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के क्या है, संरेख है। संरेख को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। तो ये समांतर होंगे, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो क्या ये परपेंडिकुलर, जो दो लाइन परपेंडिकुलर है वो स्वतुल्य रिलेशन दर्शाता है? तो नहीं। दो लाइन अगर लंबवत है तो स्वतुल्य नहीं होता है, समांतर है तो स्वतुल्य होता है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं दूसरा रिलेशन, सेकेंड टाइप का रिलेशन। सेकेंड टाइप रिलेशन है वो सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका ये। दूसरा ये है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में फिक्स है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। और यहां पर ध्यान देना है फॉर ऑल, सभी के लिए, है ना, फॉर ऑल। अगर चाहेंगे तो ऐसे लगा सकते हैं, फॉर ऑल का चिन्ह है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, तो उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग टू आर। फॉर ऑल, सभी, सभी बी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए, उसमें भी फॉर ऑल लगा सकते हैं। मतलब ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। एक तो तरीका ये हुआ रिलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो, है ना। इसका यूज कब करते हैं? जब हमारे पास कोई ना प्रॉपर्टी दिया है। और इसका यूज करते हैं जब जब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है, या तो सेट विडलर फॉर्म में है, टेबल बना रहे हो तो उस कंडीशन में नंबरिंग दिया है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है आर। चलिए देखते हैं। आर हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 1। ठीक है। और ये रिलेशन हमको गिवन है ए सेट में, जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। कहने का मतलब अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। यही तो है। ठीक है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 1, 1 बिलोंग कर रहा है तो 1, 1 का अपोजिट 1, 1 ही होता है, ये भी बिलोंग कर रहा है। 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो किस इसका अपोजिट लेंगे तो 3, 1 बनेगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो चेक हो गया, ये इसका अपोजिट है, 2, 1 का 1, 2 हो गया, 3, 1 का 1, 3 हो गया। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग बोलेंगे सम्मित संबंध। इस समय इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मित संबंध है। अभी ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लेते हैं एक आध अलग एग्जांपल ले लिया, मैं मान लेते हैं आर एक रिलेशन ले लिया, और यहां पर गिवन है 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अब बताइए कि ये क्या रिफ्लेक्सिव मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है? तो देखिए 1, 1 डबलेट है, वो तो सेम होता है, इसका उल्टा भी वही होगा। 2, 2 का उल्टा भी वही होगा, 3, 3 का भी उल्टा वही होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ये भी एक सम्मित संबंध है, लेकिन इसको हम लोग एक और संबंध के नाम से जानते हैं, बाद में देखेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध कहते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं एक आध और एग्जांपल ले लिए, चलो ले लिया, यहां पर आर एक रिलेशन ले लिया, और ये ले लिया 1,2, 2,1 और 3,2। बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इसको चेक करने का सीधा सा तरीका वही है। देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए, है। इसके लिए ये है, और जो चेक हो गया उसको चेक नहीं करते, आगे देखते हैं। 3,2 बिलोंग कर रहा है तो क्या 2,3 भी बिलोंग कर रहा है, तो नहीं। तो इसको लिखोगे कैसे, तो यहां पर सीधा सा इसका स्टेटमेंट दे देना है, क्योंकि, है ना, चूंकि 3,2 बिलोंग टू क्या है, आर, लेकिन 2,3 नॉट बिलोंग टू क्या है, आर। इस कारण से ये सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध के लिए ये कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये तो हो गया टेबल फॉर्म, जब हमारे पास एक टेबल दिया है, एक सेट दिया है। लेकिन जैसे हमारे पास एक रिलेशन दिया है, बताइए कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय, दो सर्वांगसम त्रिभुज है, बताओ वो सम्मित रिलेशन है कि नहीं है। ऐसे दे दिया तो, या दो लाइन समांतर है, तो बताओ ये सम्मित संबंध है कि नहीं, उसको दे दिया। या दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है या लंबवत है, तो वो बताइए कि वो सम्मित संबंध दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेक करने का तरीका सिंपल सा है। जैसे हमारे पास दिया है L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, L1 एक लाइन है और L2 एक लाइन है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशन है कि ये दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बताओ L1, अब हमको इसका क्या देखना है, L2 का रिलेशन L1 से देखना है। तो बताओ L2 L1 के परपेंडिकुलर क्या है, क्या। यहां पर दिया है L1 जो है L2 के लंबवत है, यहां पर संबंध में ये लिखा है L1 L2 पर लंब है, जैसे हिंदी में लिखा है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमको ये दर्शाना है क्या L2 भी L1 पर लंब है, होगा कि नहीं होगा। तो डायग्राम बना लेते हैं, तो होगा। देखो इधर, जैसे डायग्राम देखिए, मान लेते हैं ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 जो है L2 पर लंब है, 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या L2 भी L1 पर लंब है, बिल्कुल है। तो यहां पर यह संबंध दर्शाता है L2 भी L1 पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ये जो होगा सम्मित संबंध होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं L1 और L2 दो लाइन हैं, और ये दोनों लाइन समांतर हैं। ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। कंडीशन ये दिया है L1 L2 के समांतर है, ऐसे लिखा होगा ना, दोनों समांतर है, ऐसे नहीं, L1 L2 के समांतर है, मतलब L1 जो है L2 के समांतर है। ठीक है, तो बताओ क्या L1 भी L2 भी L1 के समांतर है। तो अगर डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दो समांतर लाइन एक दूसरे के होते हैं, मतलब ये L1 जो है L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के क्या होगा, समांतर होगा। मतलब ये कंडीशन क्या होगा, L2 भी L1 के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, अगर ये भी समांतर है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन दर्शाएगा, मतलब सम्मित संबंध होगा। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और पता चल जाएगा क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, अगर ये चारों टॉपिक जानेंगे तो आप पा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट संबंध देखते हैं, तीसरा। तीसरा है संक्रामक संबंध। अगला संबंध देखते हैं कौन सा है, संक्रामक संबंध। तो देखते हैं संक्रामक संबंध जो है, संक्रामक होता है। ठीक है, संक्रामक संबंध इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो देखिए संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं दोनों टॉपिक में। पहला, ए और बी में कोई रिलेशन है ना, एंड बी और सी में भी वही रिलेशन है। अगर ए और बी में
फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए और बी में एक रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन गिवन होगा, और बी और सी के बीच में भी वही रिलेशन है, वही रिलेशन है, तो उस कंडीशन में ए और सी के बीच में भी वही रिलेशन होना चाहिए। ये है, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में एक रिलेशन है और वही रिलेशन बी और सी के बीच में है, तो उस कंडीशन में ए और सी के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम लोग ये देख लें, सेट वाले फॉर्म में रहेगा तो ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर, एंड तथा बी कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन इसमें से एक और कंडीशन आता है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कॉमा सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो भी उसको हम लोग नहीं, संक्रामक संबंध कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। उस कंडीशन में इसको चेक नहीं करेंगे, तीसरा को चेक नहीं करना है, ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, नॉट बिलोंग हो चाहे बिलोंग हो, उसको चेक नहीं करना है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी चेक नहीं करना है, और सीधा सा ये है कि ये संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन यही होता है कि अगर हमारे पास ये दोनों दिया है तो उस कंडीशन में ये होना चाहिए। अगर ये दिया है लेकिन ये नहीं दिया है तो तीसरा चेक करना ही नहीं है, तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा, उस कंडीशन में भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। जैसे देखिए टेबल वाले का एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट दिया है और ये रिलेशन हमको दिया है ना, ये थोड़ा खतरनाक है, इसको ज्यादा चेक करना पड़ता है, और क्या क्या को चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं उसको आपको देखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1,1, 1,2, 2,1, ठीक है, और 2,2, ये हमको गिवन है। अब हमको चेक करना है कि बताओ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करने का एक आसान तरीका होता है, जैसे ये दिया है, अब हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो इसमें से कुछ नियम याद रखिएगा। सबसे पहला ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने का फर्स्ट नोट ये है कि डबलेट को चेक नहीं करना है, डबलेट नो चेक, है ना। डबलेट को हमको जांच नहीं करना है, जो भी डबलेट है, डबल डबल है, उसको आपको नेगलेक्ट कर देना है ना, वो होता ही है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी को देखेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे चेक करते हैं, जैसे देखिए ये हो जाएगा ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। अब देखिए बी, जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसी को देखना है, मतलब दो से स्टार्ट हो रहा है उसको, तो दो से स्टार्ट होने वाला इन दोनों को छोड़ दो, डबलेट को नहीं देखना है ना, बोला था, तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं बी, तो ये वाला हो जाएगा सी, इसको ए मत मान लेना ना, इसको क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर इसको बी माने तो ये हो गया सी। तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग को टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग टू आर है, तो हमको ए और सी को देखना है, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ए और सी क्या बनेगा, ए और सी का कहने का मतलब 1,1 बनेगा। ए देखिए 1 है, सी भी 1 है, तो क्या 1,1 भी बिलोंग टू आर है, तो ये हो गया। अब क्या ये इसके लिए भी हो गया, नहीं, ये अभी ये इसके लिए चेक हुआ है। ध्यान दो, ये वाला थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, अच्छे से देखना, है ना। हम लोग इसको चेक कर रहे थे, इसके लिए ये कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड नंबर पर आएंगे, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर इसको चेक करेंगे। अब इसको हम लोग मानेंगे, इसको ए और इसको मानेंगे बी। अब देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है क्या कोई, तो हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो रहा है। अब पीछे देख सकते हो ना, वो चेक हो गया, उसको नहीं देखना है वाले बात नहीं है, देख सकते हैं, डबलेट को भी देख सकते हैं ना, है ना, डबलेट को भी देख सकते हैं, लेकिन उसको चेक नहीं करना है बस। तो यहां पर देखिए ए कॉमा बी तो हो गया, तो बी कॉमा सी ये बन सकता है, बिल्कुल बनेगा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहां से देखिए बी माने 1 हो गया,
तो ए कॉमा सी देखना है, तो ए कॉमा सी क्या बनेगा, ए है 2 और सी क्या है 2, मतलब ए कॉमा सी हमारे पास बनेगा 2,2। क्या 2,2 बिलोंग टू आर है, तो है। देख लीजिए 2,2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसके लिए भी हो गया संक्रामक, मतलब इसके लिए भी चीज सही पाया गया। ठीक है, अब इसको चेक करना नहीं है, तो देखो चेक ना सबको करना है। अगर उसमें से एक का भी गलत पाया जाता है, मतलब सभी रूल फॉलो नहीं होते हैं, तो उसको संक्रामक नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग चेक किए और सभी का पाया गया तो वो संक्रामक कहलाएगा। लेकिन एक भी का नहीं हुआ तो वो संक्रामक नहीं होगा। तो कुल मिला के हम लोग चेक कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक रिलेशन है। तो इसको हम लोग बोल देंगे ये कौन सा रिलेशन है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक आध और चेक करते हैं, पता चल जाएगा। जैसे देखिए इधर, जैसे मैं मान लेता हूं एक रिलेशन हमको गिवन है आर, और ये गिवन है 1,2, 2,3, है ना, 3,2, 2,2। ठीक है, अब इसको हमको चेक करना है। देखो इसको चेक करना है, और चलो इसी को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं सबको। तो सबसे पहला एक चीज मैं चेक करने का तरीका बताया था, ट्रांजिटिव है कि नहीं। डबलेट को नेगलेक्ट मारो, तो इसको तो चेक करना नहीं है, तो इसको चेक करना है, इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। तो पहला नंबर हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 1,2 को चेक करते हैं। तो 1,2 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी ले लेते हैं। ए हो गया और बी हो गया। अब देखिए बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, तो बी से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ये भी स्टार्ट हो रहा है। डबलेट को अभी देखना है ना, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, चेक नहीं करना है मैं बोला, लेकिन उसको लेना है ना। तो यहां पर देख लीजिए, या फिर उसको नहीं लोगे तो भी चल जाएगा जी, उसको छोड़ ही देना। चलो डबलेट को ना ऐसे चेक मत करना, ऐसे लेना भी मत, क्योंकि लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वही आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको मारो गोली, ये नहीं है समझो। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया ए कॉमा बी। अब दो से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो बी कॉमा क्या हो गया, सी। तो देखिए ये तो हो गया बी बी। अगला ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो देखिए 1,3 बिलोंग कर रहा है क्या इसमें, नहीं, तो बाकी को चेक करना ही नहीं है। ठीक है, बाकी को चेक करना ही नहीं है, तो यहां पर लिखोगे कैसे, तो लिखने का तरीका ये है, 1,2 बिलोंग टू आर एंड 2,3 बिलोंग टू आर, है ना। लेकिन क्या होगा, 1,3 ए और सी ना, ये ए होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो 1,3 नॉट बिलोंग टू आर। अब इसको पढ़ते क्या है, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इसको पढ़ने का तरीका मैं, लेकिन ये सब वो सब बोल दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इसको पढ़ते क्या है। एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है यदि तो, यदि तो, यदि तो देखो इधर यहां पर ये है, यदि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है, इस कारण से ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। अब चेक ही नहीं करना है, अगर एक भी गलत पाया जाता है तो आप चेक नहीं करोगे, बाकी को चेक नहीं करोगे। तो सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले इसमें गलती ढूंढो। ठीक है, अगर गलती निकल गया तो चेक करना ही नहीं है, बाकी को संक्रामक तो होगा ही नहीं। अगर गलती नहीं ही पाया जाता है तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो संक्रामक को चेक करने का तरीका यही होता है। चलो एक आध और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, एक आध और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है और ये रिलेशन गिवन है ना। बुक के सारे क्वेश्चन को अगर करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 1,1, 1,2, 2,3, 1,3 और 3,1। चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं ये है कि नहीं है, तो देखते जाते हैं। सबसे पहले देखिए 1,1 नो चेक, और डबलेट नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ, छोड़ो। अगला चेक करेंगे यहां से, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, तो देख लीजिए बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या। जैसे अगर हम, हाँ यहाँ पर एक मान लो इस सेट में ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ
ताकि और समझ में आ जाएगा। मान लो 2 स्टार्ट हो रहा तो कैसे करोगे, 2,3 है ना, और 2 कॉमा मान लेते हैं 1 भी है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए ए कॉमा बी हो गया। अब बी से स्टार्ट होने वाले को देखेंगे, बी माने 2, 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है तो ये भी बनेगा, ये भी स्टार्ट हो रहा है तो ये भी बनेगा। अगला जो वर्ड होगा वो सी होगा, तो ये सी हुआ, ये सी हुआ, बस देखना है अब। तो इसमें से देखो ए सी, ए सी, ए सी क्या बना 1,3 है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए हो गया। अब इसको भी देखो, इसके लिए भी ए सी, तो यहां पर ये हो गया बी, ये बी, तो ए 1 और सी कितना है 1, 1,1 ये भी है। ठीक है, तो इसको चेक किए, इसको चेक किए, इसको चेक किए, और तीनों में टिक मत लगा देना, अभी केवल ये चेक हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग जांच कर रहे हैं उसके लिए, जिसको ए बी मानोगे ना वही हमारा पहला है, उसके बाद बाकी को फिर ए बी करके देखना पड़ेगा, मतलब हर एक को ए बी करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा, धीरे से कीजिएगा, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज हो गया कि हमारा फर्स्ट थिंग खत्म, है ना, और ये खाली देख देख के समझ में आ जाएगा, ये सही हो गया, ये इसका हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसको ले लेते हैं, तो ये हो गया ए, इसका हो गया बी। अब बी से स्टार्ट कौन हो रहा है 3, तो यहां पर 3 से स्टार्ट होने वाला ना, बी से स्टार्ट होने वाला, तो इसको बी मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सी, बाकी तो नहीं है। तो यहां पर हो गया बी बी, ये दोनों हो गया, तो ए सी क्या बनेगा 2,1, 2,1 है क्या है, हो गया, ये भी चेक हो गया। अगला बारी, अगला बारी इसका 1,3 का, तो 1,3 को देखते हैं, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, हो रहा है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, इसी को देख लो बी और क्या हो गया सी। तो यहां पर देख लो, पीछे भी देख लेना है ना, 3 से कोई स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, डबलेट को नहीं देखना है। तो यहाँ 1 ए कॉमा सी क्या होगा 1,1 बनेगा, 1,1 बिलोंग कर रहा है, हाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसके लिए भी सही। अभी केवल 3 चेक हुआ है ना, ये चेक हुआ, ये चेक हुआ, ये चेक हुआ, अभी ये बाकी है। अगला बारी इसका, तो इसको मान लिए ए, अलग अलग कलर से कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी। अब 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, डबलेट को नहीं देखना बोला था, बाकी को देखना है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो ये हो रहा है ए, नहीं सॉरी बी हो जाएगा, और ये स्टार्ट हो रहा है बी हो जाएगा, इसको नहीं लेना है, डबलेट है, तो ये वाला सी बनेगा और ये वाला सी बनेगा, तो ए सी क्या बनेगा, इसका ए सी क्या बनेगा, यहां पर ए है 3 और इसका सी है 3, 3,3 देख लो, 3,3 तो नहीं है, एक भी गलती नहीं करना है, 3,3 नॉट बिलोंग टू आर, इस कारण से खत्म, इसको तो देख करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसको देखते तो क्या होता है ए और सी 3,2 होता, 3,2 भी नहीं है, देख लो 3,2 भी नहीं है, ए कॉमा सी भी बिलोंग करने चाहिए आर में, तो उस कंडीशन में ये संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक भी अगर गलती हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग उसको संक्रमक नहीं कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उससे पहले सभी को कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं। आर हमारे पास एक रिलेशन है और ये दिया है 1,2, 3,2 और 1,1, बोला चेक करिए कि ये जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो चेक करें, डबलेट को पहला चेक नहीं करना है, ये हो गया, चेक करना है इसको और इसको, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब देखो बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या संक्रामक नहीं है, है। देखो बी को, अगर बी और सी है तो ए सी देखना है, अगर नहीं है तो देखना ही नहीं है, बहुत इजी है, वो संक्रामक है। ठीक है, तीसरा अब इसका चेक करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहां पर 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, कोई नहीं हो रहा है, तो ये भी संक्रामक है, इसको तो चेक करना नहीं है, ये भी है, मतलब सभी के लिए संक्रामक बता रहा है, इस कारण से ये पूरा रिलेशन संक्रामक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। ठीक है, संक्रामक संबंध है, इस तरह से करना है। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या लगा, ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में,
लेकिन उस कंडीशन एक चीज ये हुआ कि बी और सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है आर में, बी और सी है ही नहीं आर में। तो उस कंडीशन में ए सी को तो चेक करना ही नहीं है, बस ये संक्रामक है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे अब हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन हो तो कैसे बनाना है। जैसे ये तो हो गया टेबल वाला फॉर्म। अगर हमारे पास एक सेड गिवन है और उस कंडीशन में या तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेट ना हो, एक संबंध दिया हो, वर्ड में लिखा हो हिंदी में, कैसे, जैसे जैसे हमारे पास ले लेते हैं कि L1 जो लाइन है L2 लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध ये है कि L1 लाइन जो है L2 लाइन के क्या है, लंबवत है। L1 L2 पर लंब है। अब बोला है बताओ ये संक्रामक है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे। तो इसमें तो डबलेट वबलेट इधर उधर नहीं होता है। तो इसमें एक चीज नोट करना, नोट करके ये रखना, नोट वाली बात ये है, इसको याद रखना कि जो L3 होता है, मतलब जो थर्ड पार्टी होता है, उसको एज्यूम किया जाता है, उसको कल्पना किया जाता है। हाँ ये है। उसके बाद हम लोग थर्ड को चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड को चेक करते हैं। यहां पर मतलब थर्ड जो पार्टी होता है उसको हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा को चेक करते हैं, और तीसरा को चेक करते ही हैं। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर आपको तीसरा चेक करना ही पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो, L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज दिया है, L1 जो है L2 पर क्या है, L1 जो है L2 पर क्या है, लंब है। अब यहां पर माना, माना कि L2 जो है L3 रेखा पर लंब है, लंब है। इसको मानना है आपको, बिल्कुल एज्यूम करना है। मतलब यहां पर इसको लेना है कि L2 जो है ये भी बन गया। ठीक है, तो ये जो L2 है L3 पर भी क्या है, लंब है। ये हम लोग माने। ठीक है, अब हमको चेक करना है, चेक क्या करना है, तो L1 और L3 को चेक करो, ये क्या ये भी लंब है। तो देखते हैं। तो देखिए इधर अगर डायग्राम बनाए, जैसे देखो इधर, ये मान लेता हूं L1 रेखा है, ये मान लेता हूं L2 रेखा है। ये दोनों क्या हो गया, लंब हो गया, लंब हो गया। अब यहां पर L3 रेखा एक एज्यूम किए, अब वो भी L2 पर लंब एज्यूम किए, तो ये कुछ इस तरह से होगा L3 रेखा। तब तो ये 90 डिग्री बनाएगा, दोनों लंब होंगे। ठीक है, तो क्या L1 और L3 भी लंब है, नहीं, ये दोनों तो समांतर हो गए। L1 और L3 का क्या कंडीशन आ गया, समांतर। तो यहां पर हम लोगों ने पाया कि L1 जो है L3 के क्या हो गया, समांतर हो गया। ठीक है, चूंकि ये जो कंडीशन है लंब वाले कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इस कारण से इसको हम लोग संक्रामक नहीं कहेंगे, संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग इसको संक्रामक नहीं कहेंगे। संक्रामक तब होगा जब वो भी क्या होगा, उसके लंब होगा। चूंकि वो समांतर हो गया, इस कारण से वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये संक्रमक नहीं होगा। अब देखिए यहां पर L3 हमको दिया ही नहीं है, प्रश्न तो इतना दिया है, तो प्रश्न इतना ही देगा। ये जो थर्ड पार्टी होगा उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब सी को हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे समांतर वाला, दो रेखा समांतर है, तो बताओ ये संक्रामक संबंध है कि नहीं है, देखते हैं। L1 और L2 के बीच में हमको रिलेशन गिवन है कि L1 जो है L2 के समांतर है। ठीक, ये गिवन है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब हम इसको हल कर रहे हैं ना, तो L1 और L2 के बीच में रिलेशन ये है कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, लिखेंगे कैसे उसको भी मैं बता दूंगा, प्रश्न आएगा तो कैसे लिखेंगे उसको भी बता देंगे। ठीक है, पहले तो ये देख लो, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद हम लोग यहां पर लिखेंगे माना कि L2 L3 के समांतर है।
यहां पर हम लोगों को एक चीज बताना है ना, L3 को एज्यूम करना है। तो यहां पर हम लोगों ने ये एज्यूम किया कि L3 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है, कि ये भी समांतर है। ठीक है, अब हमको चेक क्या करना है, तो हमको चेक करना है L1 को और L2 को, नहीं सॉरी, L2 को नहीं, L3 को, L1 और L3 को। तो चलो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2 है, समांतर है। अब यहां पर हम लोगों ने कल्पना किया था एक रेखा, चलो ये वाला रेखा मैंने कल्पना किया था L3, ये इसके समांतर है। देखो इधर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। तो क्या L1 और L3 भी समांतर है? बिल्कुल है। ये भी दोनों क्या रेखा है, समांतर रेखा है। तो हमको ये प्राप्त हुआ कि L1 और L3 के बीच में भी रिलेशन समांतर का आया, मतलब ये L1 भी L3 के क्या है, समांतर है। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। इस कारण से इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हमको चेक करना है। तो ये हो गया तीसरा रिलेशन। चलिए देखते हैं चौथा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, चौथा रिलेशन, चौथा रिलेशन है प्रति सम्मित संबंध। प्रति सम सम्मित संबंध। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, चलिए देखते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, देखिए, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन या प्रतिसम्मित संबंध किसे कहते हैं। तो अगर हमारे पास यहां पर देखिए सेम है, सम्मित संबंध क्या होता है, तो पहले सम्मित को देख लेते हैं। सम्मित, सम्मित के लिए कंडीशन ये था कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग टू आर है। सॉरी जी, ये तो अलग में पहुंच गया मैं। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, तो उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए क्या में, आर में। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम्मित रिलेशन। बस इसी में का थोड़ा सा आगे कंडीशन कर देते हैं, एंटी सिमेट्रिक माने प्रति सम्मित किसको बोलेंगे। ठीक है, तो प्रति सम्मित का कंडीशन ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन ये तभी बिलोंग कर रहा है, ये तभी बिलोंग कर रहा है जब ए और बी बराबर हो, ए और बी आपस में क्या हो, बराबर हो। ए कॉमा बी सभी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, है ना, एंड उस कंडीशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन कब, जब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि देखिए इधर सममित माने क्या होता है, उल्टा पुल्टा। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है, और ये रिलेशन हमको दिया है 1,2 और 2,1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सममित। लेकिन अगर हमारे पास 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ठीक है, या 3,3 नहीं है, जैसे मान लेते हैं एक और रिलेशन ले लिया, 1,2 है, 2,1 है, ठीक है, और हाँ 1,2 है, 2,1 है, और यहां पर 1,3 है, नहीं 1,1 है। एक और रिलेशन है जिसमें 1,1 है, 2,2 है, ठीक है, बस इतना दिया है। अब इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सम्मित है और कौन प्रतिसम्मित है। सम्मित का क्या होता है कि हमको उल्टा पुल्टा देखना रहता है सारे एलिमेंट का, चाहे कोई भी हो। तो 1,2 है तो 2,1 है, सम्मित है। 1,1 है तो इसका उल्टा यही होता है, 2,2 है तो इसका उल्टा यही होता है, 3,3 है तो ये इसका उल्टा भी यही होता है, तो ये भी सम्मित है।
लेकिन इसको हम लोग एक और नाम देंगे, इसी को हम लोग प्रतिसम्मित भी बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिसम्मित। देखिए ये तभी बराबर है जब तीनों आपस में क्या है? बराबर, डबल डबल है, तभी जाकर के ये दोनों उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिसम्मित कहेंगे। देखो इसको, 1,2 है, 2,1 है, 1,1 है, तो क्या ये प्रतिसम्मित और सम्मित दोनों होगा? नहीं, इसको हम लोग खाली सम्मित बोलेंगे। प्रतिसम्मित का कंडीशन ये है कि केवल और केवल अगर ये दोनों बराबर ही हो और उस कंडीशन को दिया है तो उसको हम लोग प्रतिसम्मित बोलते हैं। जैसे ये केवल सम्मित होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये प्रतिसम्मित होगा। देखिए इधर, ये दोनों तभी है जब दोनों आपस में क्या है? बराबर, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिसम्मित कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। मतलब होता है कि जब सेम सेम डबल डबल दिया हो तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिमेट्रिक। तो क्या एंटीसिमेट्रिक रिलेशन जो होता है क्या वो स्वतुल्य जैसा होता है? देखो यहां पर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये आ गया, जैसे हमारे पास एक रिलेशन है और ये रिलेशन हमको दिया है 1,1, 2,2, 3,3 दिया है। ठीक है, आ, और हमको चेक करना है ए इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए। ठीक है, 1, 2, 3 के लिए हमको चेक करना है। ठीक है, अब बताओ, ये बताओ स्वतुल्य है कि नहीं है? तो है। देखिए सारे के डबलेट होने चाहिए, 1 के डबलेट है, 2 के डबलेट है, 3 के डबलेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्वतुल्य है। तो इसी को क्या प्रतिसम्मित बोलते हैं? स्वतुल्य का ही एक नाम प्रतिसम्मित होता है। लेकिन स्वतुल्य का कंडीशन ये भी तो है, अगर हमारे पास 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और इसके साथ में एक और ऐड दे दिया, 1,2 भी है, तो भी तो हम लोग स्वतुल्य बोलते हैं। उस कंडीशन में भी इसको स्वतुल्य बोला जाता है। ठीक है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक, मतलब प्रत्येक जो प्रतिसम्मित है वो सम्मित होता है, लेकिन प्रति सम्मित प्रत्येक जो होता है वो सम्मित नहीं होता है। ध्यान दे देना ना, यहां पर एक वर्ड बोल दिया कि ये जो प्रतिसम्मित होता है, एवरी प्रतिसम्मित जो होता है वो सम्मित होता है। ठीक है, लेकिन एवरी सम्मित प्रतिसम्मित हो जरूरी नहीं, प्रतिसम्मित हो आवश्यक नहीं। मतलब प्रतिसम्मित हो उसका कोई गारंटी नहीं होगा अगर वो सम्मित है तो, लेकिन प्रतिसम्मित है तो वो तो सम्मित होगा ही, क्योंकि सम्मित का ही एक थोड़ा सा रूप है प्रतिसम्मित। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य में भी थोड़ा डिफरेंस बता दिया। ये स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है, लेकिन ये प्रतिसम्मित नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन ये प्रतिसम्मित है। ठीक है, ये वाला प्रतिसम्मित है क्योंकि इसमें डबल डबल दिया है, तो इस तरह से डिफरेंस होता है। ध्यान दे दीजिएगा ना। तो ये हो गया 4 प्रकार के रिलेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तीनों चारों का एक बार सार देख लेते हैं। ठीक है, सबका डिटेल से एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन देखें। सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये था, स्वतुल्य के लिए ये था कि ए और बी में जो रिलेशन है, ठीक है, वही रिलेशन ए और ए के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन ए और ए के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से उसमें भी देखे थे, ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन ए और ए के बीच में होना चाहिए। ये तो 2 प्रकार का ना। उसी प्रकार से सम्मित देखे, सम्मित में क्या था? ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में तो उस कंडीशन में बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए क्या में? आर में, तो सम्मित बोलते हैं।
इसको क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। या फिर हम लोग रिलेशन की दृष्टि से ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और का ए के साथ में होना चाहिए। ए का बी के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए के साथ में होना चाहिए। यहां पर आर का मतलब एक वर्ड लिखना का, ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ जाना इसको हिंदी वर्ड में ना। थर्ड होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। संक्रामक संबंध क्या होता है, तो संक्रामक संबंध थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको अच्छे से समझना है ना। मतलब इसके लिए कंडीशन ये है कि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी और सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो उस कंडीशन में ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, नॉट बिलोंग टू आर है, तो भी वो सम्मित है। तो भी वो क्या है, सम्मित है। उसी प्रकार से आर के दृष्टि से देखेंगे तो ए और बी में जो रिलेशन है, बी और सी में जो रिलेशन है वही रिलेशन ए का सी के साथ में होना चाहिए। ए का बी के साथ जो रिलेशन है, बी का सी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन ए का सी के साथ होना चाहिए। जैसे वर्ड में पढ़ोगे तो इसका मतलब यदि यहां आगेगा और यहां पर तो लगेगा, तो आप पढ़ सकते हो यदि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, एंड माने और बी और सी के बीच में भी रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में वही रिलेशन होना चाहिए। तब जाकर के हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। अब इसके बाद आता है एंटीसेमेट्रिक। एंटीसेमेट्रिक का रिलेशन का क्या कंडीशन था, तो एंटीसेमेट्रिक किसको बोलते हैं, फोर्थ एंटीसिमेट्रिक प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित ना, तो प्रतिसम्मित के लिए कंडीशन ये था कि ए और बी बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी और ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब वही वही पद हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंटीसिमेट्रिक बोलते हैं या फिर प्रतिसम्मित कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया तरीका। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि अगर ये चारों रिलेशन मतलब तीन रिलेशन को दर्शा रहा है तो वो क्या होगा। प्लस एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, अगर कोई रिलेशन, तीन रिलेशन हो, अगर वो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रमक हो, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध दर्शा रहा है। अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिलेशन है ये कैसा संबंध दर्शा रहा है, तुल्यता संबंध। तो किसी रिलेशन में चेक कीजिए कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो तुल्यता होगा, और नहीं है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, जैसे चेक करते हैं कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है, तो उसके लिए तो वही है, पर्टिकुलर एक एक चेक करो और उसके बाद देखिए, है ना। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है, प्रश्न हमको गिवन है, ए सेट है और ये 1,2,3 दिया है, और यहां पर हमको एक रिलेशन गिवन है और ये रिलेशन है 1,2, 1,1, 2,2, 3,3 और 2,1। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। अगर ये तीनों है तो तुल्यता संबंध होगा और नहीं है तो नहीं होगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करेंगे, तो एक एक चेक करेंगे। जैसे देखिए इधर सबसे पहला लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, तो डबलेट होना चाहिए। तो देखो इधर 1,1 है क्या, है। 2,2 है क्या, है। 3,3 है क्या, है।
तो स्वतुल्य तो है, तो लिखोगे कैसे? तो इसमें लिखना ये है, फॉर ऑल, प्रश्न को लिख देना पहले एक बार, रिलेशन को यहां पर सेम उतार देना, और यहां पर लिख देना फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, बस इतना लिख देना है। वहां पर 1,1, 2,2, 3,3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, लिख दोगे तो भी ठीक है, वरना एक वर्ड लिखने का तरीका ए बी के पद में लिखो। ए माने क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 भी, 2 भी, 3 भी, मतलब ये इसके एलिमेंट को दर्शाता है। तो सारे ए बिलोंग कर रहे हैं क्या में? आर में, बस इतना लिखना है और नीचे में लिख देना स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है, चलो दूसरा चेक करते हैं, सम्मित। दूसरा चेक करेंगे क्या? सम्मित। चलो देखते हैं सम्मित, सम्मित के लिए क्या हो है? सम्मित के लिए, ठीक है, बस आपको देखना है। देखो सम्मित माने क्या होता है? A, B बिलोंग कर रहा है आर में, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहां पर देखो 1,2 है, तो क्या 2,1 है। बाकी डबल एट को तो चेक करना ही नहीं है, वही है, तो सम्मित भी है। अब लिखोगे कैसे? तो यहां पर भी लिख दोगे फॉर ऑल, सेम वो जो रूल है उसी को लिखना है, A, B बिलोंग टू आर, तो B, A भी बिलोंग टू आर। मतलब सारे A, B और B, A बिलोंग कर रहे हैं आर में, प्रश्न को लिख देना, ये सेम आर लिख देना पहले, ठीक है, उसके बाद इसको लिखना और लिख देना जी सम्मित है। दर्शाना नहीं है आपको, बस सम्मित है, हो गया। अब इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो हमारे पास रिलेशन जो था वो कुछ इस तरह से था, 1,2 था, 1,1 था, 2,2 भी था, और 3,3 लिया था शायद, और इसका उल्टा लिया था, 2,1 लिया था। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करो। तो ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या बोला था? सबको चेक करना पड़ता है, तो यहां पर लिख देंगे तीसरा हम लोग चेक करें संक्रमक के लिए। और रफ में करते रहना, चाहे फेयर में करो, आपकी मर्जी, रफ में करना, ठीक है। यहां पर देखते जाना, लिखना नहीं है, उसको लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। जैसे देखो इस डबलेट को चेक नहीं करना है, बताया था, मतलब इसको और इसको चेक करना है। इसको अगर ए माना, इसको बी माना, तो क्या बी से कोई स्टार्ट है? ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ए और सी है कि नहीं है? तो ए हो गया एक और सी हो गया एक, एक एक है, मतलब ये चेक। अब इसको चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे तो इसको ए बी मानेंगे। देखो सबको चेक करना है, इसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डबलेट है, इसको नहीं करना पड़ेगा डबलेट है, ये इसको नहीं करना पड़ेगा डबलेट है, ठीक है। अगला चेक करेंगे, तो अगला हम लोग किसको चेक करेंगे? इसको चेक करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। बी से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? पीछे देख सकते हो ना, इसको इसको मत देखना लेकिन, ठीक है। तो बी से स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये बी हो गया और ये हो जाएगा ए, ध्यान नहीं सी हो जाएगा, सॉरी, ए नहीं सी हो जाएगा, ठीक है। देखो 2,1 है, ठीक है, और तो ये हो गया 1,2 है। तो ए और सी क्या बनेगा? ए और सी, ए और सी बनेगा 2,2। तो बताओ 2,2 है कि नहीं है। तो इसके लिए भी सही हो गया, बाकी को तो चेक करना ही नहीं है, ये राइट ही होता है, तो ये संक्रमक है। तो यहां पर लिख दोगे जी, है ना। सेम लिखोगे कैसे? तो लिख देना सभी को, अब सबको लिखते जाओगे, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर, वैसे लिखना नहीं है, रूल को लिख देना है, बस रूल को। यहाँ पर लिखने का तरीका है, रूल लिखना है ना। और रूल आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर क्या लिखोगे? A, B ऐसे लगा देना, फॉर ऑल, उल्टा ए जो होता है फॉर ऑल को डिनोट करता है। फॉर ऑल A and B बिलोंग टू आर, एंड B, C बिलोंग टू आर, तो उस कंडीशन में A, C बिलोंग टू क्या है? आर। बस यही, और नीचे में लिख देना क्या है? संक्रमक है, ठीक है। अब देखो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है, तो लिखोगे चूंकि यह संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक है, अतः
तुल्यता संबंध दर्शाता है। तुल्यता संबंध दर्शाता है। अतः संबंध तुल्यता संबंध दर्शाता है, मतलब इसको हम लोग तुल्यता संबंध कह सकते हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमको करना है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें के फर्स्ट एक्सरसाइज क्या क्या क्वेश्चन है देखते जाइए। देखिए पहला, लिखने का तरीका भी बता दूंगा, कैसे करेंगे उसको भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, माना कि ए एक समुच्चय दिया है में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर कुछ दिया है, संबंध आर के क्रमित युग्म के समुच्चय निर्माण के रूप में लिखे, मतलब क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर पेयर, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्डर पेयर, मतलब उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, तो वही ऑर्डर पेयर के रूप में हमको लिखना है। तो हमको इसको बस ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो पहला प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहला प्रश्न का हल करने का तरीका ये है कि ए इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है ए इक्वल टू क्या दिया है, 1,3,5,7, ये हमको दे दिया है। ठीक है, और रिलेशन हमको गिवन है, रिलेशन हमको क्या दिया है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऐसे है, ऐसे ही तो रहेगा, सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको हमको बताते जाना है। तो यहां पर देखो, ये y निकालोगे, x ये सारे हैं, ये सारे एलिमेंट x है ना, ये जो है x लेते जाओ और y लेते जाओ। और यहां पर ध्यान रहे कि इसमें से नीचे में दे दिया है x और y जो है a में बिलोंग करता है ना, यहां पर दिया नहीं है लेकिन वो लिखा रहेगा, एक्स वाई जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, a में। ठीक है, उसी a में बिलोंग करना चाहिए। तो देखो, अगर मैं सबसे पहला ले लेता हूं, x इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो y कितना आएगा, y कितना आएगा, तो यहां पर रख दो। एक्स और वाई का पेयर बनाना है, तो वाई, एक्स का वैल्यू 1 रखो, तो 1 + 2 माने 3 आ गया। ठीक है, क्या 3 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल बिलोंग ए। ठीक है, दूसरा एक्स इक्वल टू, अगला नंबर ले लो, 3 ले लो, वाई निकालें, तो 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं, तो नॉट बिलोंग टू ए, तो इसको नहीं लेना है ना। तीसरा, सबको बनाना है, लेकिन किसको लेना है उसको देखते लेना है। एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 5, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, 5 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। 6 क्या बिलोंग कर रहा है ए में, नहीं, तो नॉट बिलोंग टू ए। उसी प्रकार से फोर्थ लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या ले लिए, अरे +2 है क्या, तो मैं कैसे गलत सलत कर रहा हूँ, एक मिनट, 3 + 2, रुको रुको, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 होगा जी, 3 + 2, देखो +2 है, 3 + 2, 3 + 2 क्या होगा, 5, 5 बिलोंग कर रहा है ए में, गलत लिख दिया था। 5 + 2 होगा, 5 + 2 7, 7 बिलोंग कर रहा है ए में। अब यहाँ पर अगला आ जाएगा 7, तो 7 लेंगे तो 7 + 2 होगा, और 7 + 2 9 होगा, 9 जो है नॉट बिलोंग टू ए है। ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा ना, तो इसका सेट फॉर्म क्या हो गया, तो इसका अगर हम लोग सेट रूप में देखेंगे, तो सेट कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, आर, सर्पिलाकार कोष्टक लगा देना, 1 लिए तो क्या आया था, 3, 3 लिए तो क्या आया था, 5, 5 लिए तो क्या आया था, 7, और 7 लिए तो क्या आया था, 9, चूंकि नहीं था इस कारण से लेना नहीं है, बस इतना। तो ये हो जाएगा, इसका समुच्चय रूप हो जाएगा जी, समुच्चय के रूप में, क्रमित युग्म रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस तरह से ये आंसर है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलो सेकंड को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर अगर सेकंड को देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहां पर ए हमको दिया है, और ए परिभाषित है कुछ इस तरह से, पहला दिया है और सेकंड दिया है, दोनों को बनाना है। दोनों का क्या निकालना है हमको, प्रांत और परिसर निकालना है, सॉरी, है ना, इसका समुच्चय निर्माण वो बना लीजिए, उसके बाद प्रांत और डोमेन और रेंज निकाल लीजिएगा। ठीक है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है।
ठीक है। तो डोमेन और रेंज ना, प्रांत और परिसर, तो चलिए कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए देखिए ऐसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमको गिवन है, पहला बनाते हैं ना। तो ए हमको दिया है 1 2 3 4 5 6, ये हमको गिवन है। और पहला पहला बना रहे हैं। पहला हमको दिया है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर दोनों तरफ के लिए है ना। ये दो, ये दोनों तरफ के लिए है ना। यदि तो ये दोनों तरफ के लिए ये है, तो ये भी है वाला है। तो यहाँ पर x माइनस वाई ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मतलब इन दोनों का x लेंगे और y के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको हमको सेट में लेते जाना है। तो चलिए लेते जाते हैं। देखिए किसको किसको लोगे, x इसको लोगे तो y बहुत सारे बनेंगे, फिर x लोगे तो y बहुत सारे बनेंगे। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर इसको x लेंगे, इस बड़े नंबर को y लेते जाएंगे, तो घटाएंगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो इसको उल्टा लेते हैं। उल्टा ये इस तरह से लेंगे कि अगर हम लोग इधर लें उल्टा, उल्टा सोचें, इसको हम लोग y ले और इधर को x लो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो होगा कुछ इस तरह से बनते जाएगा। तो सारे को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये एक तो हो जाएगा, 2 के साथ में 1 ले लो, इसको x इसको y लिए, देखो इधर ये हो जाएगा 2 - 1। तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। और 1 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। ग्रेटर देन 0, बस ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए ना। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 1 ले सकते हैं। उसी प्रकार से 3 के साथ में 1 ले सकते हैं, 4 के साथ में 1 ले सकते हैं। देखिए गलत मत कीजिएगा, अभी तो यही y है और x सारे को ले सकते हैं। 5 के साथ में 1 ले लो, 6 के साथ में क्या ले लो, 1 ले लो। उसी प्रकार से अगला अगला y खिसका दो थोड़ा सा, अगला वाई खिसका दो। अगला वाई इसको ले लो और एक्स ये सारे को लेते जाओ। ठीक है, तो भी आपका वही कंडीशन मिलेगा। तो यहां पर क्या आ गया, 3 2, एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना है ना। उसी प्रकार से 4 2 और 5 2 और 6 2, ये भी आ जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे और खिसका देते हैं। आगे खिसकाने का तरीका क्या होगा, अगर हम लोग इसको y ले लिए तो ये सारे x बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 3 और 5 3 6 3। ठीक उसी प्रकार से आगे ले लेते हैं, है ना। आगे हम लोग 4 को x मानेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5 4 6 4। अगला ले लिए, तो अगला 5 को ले लेंगे, x ले लेंगे, तो 6 का वह क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना, सेम सेम भी ले सकते हो क्या, तो नहीं। यहां पर हाँ, x भी उसी को y भी उसी को हम लोग मान सकते हैं। जैसे यहां पर x के रूप में भी इसी को ले लो, y भी यही हो सकता है ना। x और y ये दोनों इसी में बिलोंग कर रहा है। मतलब x भी 1 और y भी 1 आप ले सकते हो। तो क्या ऐसे लेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 जो होता है इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस ग्रेटर देन तो नहीं होगा। इस कारण से ये कंडीशन सेम सेम नंबर को नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट। तो कुछ सेट इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसमें बोलोगे कि सारे को एक एक करके लिखते जाओ, तो लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो सीधा ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, दोनों का योग जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब योग जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब बताओ कैसे होगा, मतलब दो इसमें से लोगे और उन दोनों का योग जो होगा शून्य से छोटा होना चाहिए। शून्य से छोटा होगा क्या, तो नहीं होगा। यहां पर देख लोगे तो यहां पर अगर बनाएंगे जैसे ये क्वेश्चन को, है ना, जैसे हमारे पास अगर इसको बनाए, x प्लस वाई लेस देन 0 होना चाहिए। अब x प्लस वाई लेस देन 0 कब होगा, तो x इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है, और y इक्वल टू भी 1 ले लिए या 3 ले लिए, कोई भी नंबर ले लो, 2 भी ले लो, तो भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 होगा, है ना। और 1 + 1 इक्वल टू 2 होगा। और 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। और लेस देन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहां पर लिख देना। ठीक है, फॉर ऑल ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई, है ना, फॉर ऑल एक्स कामा वाई के लिए आर जो होगा वो हमको रिक्त समुच्चय मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
किसी को भी नहीं ले सकते, माने रिक्त। तो रिक्त समुच्चय को फाई लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा। सर्पिलाकार कोष्ठक लगा दो और अंदर में कुछ मत डालो तो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्त समुच्चय होगा। तो एक आध को एग्जाम्पल को बता दो और बाकी को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं अगला, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि वास्तविक समुच्चय आर में, आर दिया है ना। यहाँ पर वास्तविक समुच्चय है ना, आर जो है ये क्या दिया है, वास्तविक समुच्चय के लिए है। और ए में परिभाषित है, मतलब एक्स और वाई ए में बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना। परिभाषित है मतलब एक्स वाई जो होगा ए में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर वास्तविक समुच्चय है, मतलब ए और बी जो है वो किस में बिलोंग करेगा, आर में। आर माने कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में चेक कीजिए कि ये ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, और बनाना है इसको। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, कि ये जो है स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए इधर चेक कर, इसको बनाने के लिए तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है आर। और आर कुछ इस तरह से दिया है, घबराना नहीं है प्रश्न को देख के। ए कॉमा बी, देखो ये तरीका है रिलेशन को लिखने का। रिलेशन जो होता है कैसे सेट में रहता है, पेयर के रूप में। तो पेयर को पहले लिखते हैं, फिर सच दैट का चिन्ह होता है, उसके बाद उसके बारे में दिया रहता है कि वो क्या बता रहा है हो। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग ले लिए सच दैट, और यहां पर हमको दिया उसके बारे में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, अब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो सारे को हमको लेना है। अब यहां पर ए और बी क्या है, तो यहां पर चूंकि लिख दोगे ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं क्या में, आर में। आर माने क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर माने बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है। तो निकालने का तरीका, तो इसको इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसमें हमको तो क्या चेक करना है जी, अच्छा टेबल मत बनाओ, टेबल मत बनाओ, रियल नंबर है तो टेबल मत बनाओ। क्योंकि रियल नंबर में इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नंबर होते हैं, है ना, और बहुत सारे नंबर होते हैं। तो उसको अगर हम लोग टेबल बनाएंगे ना तो दिक्कत होगा। तो टेबल के बजाय ना सीधा ऐसे ही सॉल्व करो। और ऐसे ही सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको बस चेक करना है। पहला, हमको क्या क्या चेक करने के लिए बोला है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो स्वतुल्य और संक्रमक चेक करोगे। अच्छा, परिभाषित संबंध सम्मित है, अच्छा सम्मित भी है, स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है, तो सम्मित है बोला है, मतलब हमको बताना है। तो सबसे पहला चेक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए इधर आर जो है वो हमको गिवन है ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहां पर ए और बी बिलोंग टू आर है। तो यहां पर सबसे पहला चेक करेंगे हम लोग स्वतुल्य। पहले लिख देना स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध अब चेक कैसे करेंगे, तो स्वतुल्य संबंध को पहले लिख दो, क्या होता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। यहाँ पर आर माने रिलेशन है, और उस आर का मतलब होता है रियल नंबर में के लिए बिलोंग कर रहा है वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ए कॉमा ए बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ए कॉमा ए ले लिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ए कॉमा ए ले लूं, ठीक है, तो ए कॉमा ए के लिए, ए कॉमा ए के लिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन जो हो जाएगा, चाहोगे तो ये चिन्ह लगा सकते हो और इसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर आ गया 2a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। तो यहां पर ए इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2। 1 बाई क्या हो गया, √2। ठीक है, अब यहां पर ए इक्वल टू कितना आ गया, इतना क्या हो गया, ये वाला आ गया।
अब यहां पर a इक्वल टू इतना आ गया, ये तो ठीक है। ठीक है। ए ए के लिए, अब ए के लिए 1/2 है, वही उसमें सेटिस्फाई करेगा, और बाकी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। चूंकि देखो 1/2 तो ठीक है, बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन सभी आना चाहिए ना। ए मतलब सारे ए के लिए वो होना चाहिए, लेकिन ए केवल ओनली 1/√2 के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक संबंध सत्यापित होगा। होगा। देखो खाली 1/2, 1/√2 रखोगे ना, 1/√2, दोनों को 1/√2, 1/√2 लोगे तो जाकर के ये होगा। और वो तो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के लिए तो नहीं होगा ना, डबलेट तो सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, केवल इसी के लिए सत्यापित होगा, बाकी के लिए नहीं होगा, बाकी के लिए नहीं होगा। अब बाकी के लिए नहीं होगा कहने का मतलब क्या है, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर, और स्वतुल्य का मतलब होता है डबलेट होना चाहिए। डबलेट कहने का मतलब, जैसे अगर हमारे पास समुच्चय दिया है 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 दिया है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो तुम वो जो दिया है वो तो रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 1 के बीच में नंबर होते हैं, 1.2, 1.1, 1.3, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो क्या 1.2 के लिए ये डबलेट ले लेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, नहीं होगा। 0 के लिए ले लेंगे तो सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। चाहोगे तो एक गलत बता दो और पूरा गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे बता दो। दूसरा तरीका ये है कि आप टेबल के रूप में बता दो। टेबल के रूप में हम लोग जानते हैं सारे डबलेट उसमें बिलोंग करना चाहिए, और सारे डबलेट बिलोंग कर रहा है तो सबको बताओगे क्या, नहीं, आप गलती ढूंढो। गलती कैसे ढूंढोगे, तो गलती ढूंढने का तरीका ये है कि यहां पर देखो, है ना, चूंकि 0 0 ले लो, आर में तो 0 0 बिलोंग करेगा ना, है ना, 0 0 या 1 1 ले लो। 1 1 बिलोंग टू क्या होगा, आर। आर माने यहां पर रियल नंबर है ना, 1 1 जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, या फिर आर में बिलोंग कर रहा है, आर ही ले लो। ठीक है। अब देखो 1 1 के लिए अगर ले लेंगे, इसको ए ले लिए और इसको बी ले लिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 = 1, नॉट सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो यहां पर 1 1 के लिए ये दिख गया कि ये डबलेट उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज हो गया, 1 1 नॉट बिलोंग टू हो जाएगा जी आर। 1 1 के लिए ऐसे मत लिखना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 1 1 के लिए लिखना, और यहां पर 1 1 जो है नॉट बिलोंग टू क्या होगा, आर, उस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः स्वतुल्य नहीं है। लिखने का तरीका ये, कोई भी एक एग्जांपल उठा के बता दो, जैसे 0 0 ले लिए, 0 0 के लिए डबलेट बताना है, सारे डबलेट उसमें बिलोंग कर रहा है वो बताना रहता है, तब जाकर के वो समतुल्य होता है, तो डबलेट सारे को बताना है। तो 0 0 के लिए ले लोगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लेना, तो 0 = 1 नॉट इक्वल टू हो गया, तो अनसेटिस्फाई, तो 0 0 नॉट बिलोंग टू क्या होगा, आर, अतः स्वतुल्य नहीं होगा। उस कंडीशन में हम लोग इसको स्वतुल्य रिलेशन नहीं करेंगे। तो कोई भी एक एग्जांपल लेकर के आप बता सकते हो, और नहीं तो ऊपर वाला एक तरीका बताया, आप ऐसे बताओ, ऐसे करके बताओ कि केवल इसी के लिए ये संबंध सत्यापित हो रहा है, बाकी के लिए नहीं होगा। इसमें देखो आंसर यूनिक आया ना, और यूनिक अगर आंसर आया, अगर इंफिनिटी आंसर आता है, तो उस कंडीशन में वो रियल उसमें बिलोंग कर सकता है, सोच सकते हैं। लेकिन अगर यूनिक आया, अद्वितीय हल आया, और अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा और उसी के लिए सेटिस्फाई होगा, बाकी के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलो सम्मित देखते हैं सम्मित। सम्मित के लिए दूसरा, सम्मित के लिए, ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसे लिख लेना, 1 और 2 को लेना, कोई भी एग्जांपल लेकर के तुम लोग बना लो। रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर होंगे ना,
तो 1 और 2 को ले लेते हैं, a = 1 ले लेता हूं और b = 2 ले लेता हूं। अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 2 और 1 के लिए भी सत्यापित होता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते जाएंगे। तो यहां पर a² + b² = क्या होगा, 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर = 1। सॉरी सॉरी, ये तो सारे सत्यापित नहीं होंगे ना, सत्यापित नहीं हो रहे, जो सत्यापित हो रहा है उसी को लेना है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट ना।